तो उसके साथ वर्क करना है। यस सर, माई सेल्फ प्रमोद चौधरी फ्रॉम बीपीएस साइंस स्कूल। आज का जो टॉपिक रहेगा वो चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कशन किया जाएगा। एग्जाम के जितने भी क्वेश्चन हैं उनके बारे में सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे। ओके, नाउ लेट अस प्ले चैप्टर नंबर 9। चैप्टर 9 में मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूं चरों का पृथक्करण। चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स कैसे करते हैं? डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट एफ वाई। डी वाई के साथ वाई की टर्म होनी चाहिए और डी एक्स के साथ एक्स की टर्म होनी चाहिए। तो ऐसा कब होगा? देखिए, आप लिखेंगे डी वाई बटे एफ वाई इज इक्वल टू डी एक्स एफ एक्स। दोनों तरफ को इंटीग्रेट कीजिए। मैंने मान लिया कि इसका इंटीग्रेशन है एफ वाई, इसका इंटीग्रेशन मैंने मान लिया कैपिटल एफ एक्स और प्लस के सी। ये अपना शुद्धल होगा, शुद्धल होगा एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, शुद्धल हो गया। अब इस पर एक एग्जांपल लेते हैं डियर स्टूडेंट। डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई। ई की पावर एक्स प्लस वाई को क्या ले सकते हैं? ई की पावर एक्स डॉट ई की पावर वाई। चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक्करण करने पर डी वाई बटे ई की पावर वाई ई की पावर एक्स डी एक्स, इसको ऊपर ले गए, ई की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट किया, माइनस ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस के सी। दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डियर स्टूडेंट, आपको मैंने एक एग्जांपल दिया चरों के पृथक्करण का। एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं चरों के पृथक्करण पर। सेकंड एग्जांपल, डी वाई बटे डी एक्स 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। चरों को पृथक करने पर, चरों को पृथक करने पर डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। दोनों तरफ का इंटीग्रेशन लगाया, डी वाई इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। डी वाई का इंटीग्रेशन वाई, इसको लिख दिया हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई टू 1 प्लस कॉस एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, दो से दो कैंसिल, y इज इक्वल टू आया टेन स्क्वायर एक्स वाई टू। टेन स्क्वायर एक्स वाई टू में भी रिटर्न एज को लिखा जा सकता है सेक स्क्वायर एक्स वाई टू माइनस 1 डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स वाई टू का इंटीग्रेशन आएगा 2 टेन एक्स वाई टू, 1 का एक्स और प्लस के सी, y इज इक्वल टू, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो मैंने आपको इसका सेकंड एग्जांपल दिया। यस, अब एक वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। एक वक्र y बराबर e की पावर x sin x के अनुसार गति कर रहा है, के अनुसार गति कर रहा है। तो उस समय मान ज्ञात कीजिए
जब यह वक्र 0 0 से गुजरता है, जब यह वक्र 0 0 से गुजरता है, तो डियर स्टूडेंट y इज इक्वल टू है e की पावर x sin x। इंटीग्रेट किया, यस dy। अब इसको हमने, ये डेरिवेटिव था dy बटे dx, तो dy बटे dx dy बटे dx इज इक्वल टू है e की पावर x sin x, और dy बराबर होगा e की पावर x sin x और dx। इंटीग्रेट किया, देखो हमने इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं, dy का y e की पावर x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a sin bx, a sin bx a sin bx ए तो sin x माइनस cos x प्लस किसी इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट पासेस थ्रू किससे गुजरता है? 0 0 से। 0 0 मीन्स मूल बिंदु, अगर ये मूल बिंदु से गुजरता है तो x का मान भी 0 और y का मान भी 0, तो x और y दोनों के मान समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, तो x बराबर 0 और y बराबर 0 समीकरण 1 में लगाओ, y बराबर 0 x बराबर 0, e की पावर 0 बटे 2 sin 0 cos 0 0 और प्लस सी, 1/2 माइनस 1 प्लस सी का मान कितना आया? 1/2। द वैल्यू ऑफ सी पुट इन फर्स्ट, द वैल्यू ऑफ सी पुट इन फर्स्ट, y e की पावर x बटा 2 sin x cos x, सी का मान आया 1/2, 2 को इधर ले गए, 2y इज इक्वल टू e की पावर x sin x minus cos x plus 7। This is the required solution. This is the required solution. ये था, तो डियर स्टूडेंट ये हमने आपके लिए वर्ड प्रॉब्लम ली, क्या ली? वर्ड प्रॉब्लम। अब मैं स्टार्ट करता हूँ आपका जो मेन टॉपिक है यहाँ से, होमोजीनियस डिफरेंशियल समघातीय अवकल समीकरण, समघातीय अवकल समीकरण। देखो dy बटे dx बराबर होगा जी वाई बटे एक्स की यदि फॉर्म है, इसका मतलब है कि यह फलन शून्य घात वाला समघातीय फलन होगा और दिया हुआ समीकरण शून्य घात वाला समघातीय अवकल समीकरण होगा। तो ये शून्य घात की अवकल समीकरण है, कितने की है? शून्य घात की। ये शून्य घात की कब होती है? जब ये y अपॉन एक्स की फॉर्म होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो समीकरण एक, यहाँ क्या लिखेंगे आप? समीकरण एक जी वाई बटे एक्स के रूप में, के रूप में शून्य घात वाली समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो हम क्या करेंगे, y बटे एक्स को v के बराबर प्रतिस्थापित करेंगे और y बराबर क्या आएगा? vx। समीकरण एक के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण एक के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष
अवकलन। तो बेटा डियर स्टूडेंट dy बटे dx इज इक्वल टू v प्लस x dv बटे dx। dy बटे dx की वैल्यू पुट इन फर्स्ट, ये वैल्यू पुट इन फर्स्ट कर दो आप, तो ये आया है v प्लस x dv, तो ये आया gv, v को ट्रांसपोज कर दो x dv बटे dx इज इक्वल टू gv माइनस kv। चरों को पृथक करेंगे, अब हम क्या करेंगे, चरों को पृथक करने पर, ये बात सभी बच्चे ध्यान से विशेषकर ध्यान से सुनेंगे, जब चरों को यहाँ पृथक करते हैं, जब आप चरों को यहाँ पृथक करते हैं तो दोनों तरफ का रेसिप्रोकल ले सकते हैं। दोनों तरफ का रेसिप्रोकल का मतलब इसको 1/में लिख दो, इसको भी 1/में लिख दो, ये फिक्स रहेगा, इसमें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी चरों का पृथक करना डायरेक्ट लिख सकते हैं आप यहाँ से। चरों को पृथक करने पर तो पृथक कैसे होंगे, dv अपॉन gb माइनस के v इज इक्वल टू 1/x dx। बस इसका मैंने मान लिया इंटीग्रेशन, कुछ भी मान लिया मैंने, g भी मान लिया, g भी, इसका log mod x प्लस c, v की वैल्यू पुट कर दो y अपॉन x इज इक्वल टू, ये आर्टिकल था आपका 0 डिग्री, 0 डिग्री का। अब dx बटे dy hx बटे y की फॉर्म में हो सकता है, इसके लिए प्रतिस्थापन सुन लेंगे, सेम मेथड रहेगा। अगर ये लिखा है dx बटे dy इज इक्वल टू एच एक्स बटे वाई, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें जो प्रतिस्थापन होगा बेटा, इसमें जो प्रतिस्थापन होगा x बटे वाई बराबर v, और इम्प्लीकेशन देगा x बराबर वी वाई, और इसका जो है y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष, x के सापेक्ष नहीं करना है, y के सापेक्ष अवकलन करना है। तो dx ओवर dy इज इक्वल टू v प्लस वाई dv ओवर dy। क्लियर और नॉट क्लियर, क्लियर होगा। तो दी वैल्यू ऑफ dx अपॉन dy पुट इन फर्स्ट, तो वैल्यू फर्स्ट में पुट करेंगे v प्लस वाई dv ओवर dy इज इक्वल टू hv, और y dv अपॉन dy इज इक्वल टू hv माइनस v। चरों को पृथक करने पर अभी बताया था मैंने, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लेना है, dv अपॉन hv माइनस v इज इक्वल टू 1/y dy। मैंने इसका इंटीग्रेशन मान लिया, hv है, इसका log mod y प्लस के सी, वे की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, h x बटे y इज इक्वल टू log mod y प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम इस पर एक एग्जांपल लेते हैं। होमोजीनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 100% आएगा, 100% याद रहे। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितने मार्क्स का, 4 मार्क्स का, ध्यान रहे सभी को। तो होमोजीनियस x माइनस वाई dx प्लस x प्लस वाई dy इज इक्वल टू 0। आप यहां से dy बटे dx लिखिए, x माइनस वाई x प्लस वाई dy बटे dx इज इक्वल टू 0। यहां से dy बटे dx कितना आएगा, y माइनस एक्स बटे वाई प्लस एक्स, x से डिवाइड कर दो तो कितना आया, y बटे एक्स माइनस 1 बटे वाई बटे एक्स प्लस 1। तो समीकरण एक शून्य घात वाली समघातीय अवकल समीकरण है, क्योंकि y बटे एक्स की फॉर्म में है। समीकरण एक शून्य घात वाली समघातीय अवकल समीकरण है, समघातीय अवकल समीकरण है। तो y बराबर वी एक्स, डिफरेंशिएट किया, dy बटे dx v प्लस x dv बटे dx, तो वैल्यू पुट की v प्लस x dv बटे dx, v माइनस 1 बटे v प्लस 1, v को ट्रांसपोज कर दो RHS में, x dv बटे dx
v माइनस वन बटे v प्लस वन माइनस के v एक्स dv बटे dx v माइनस वन माइनस v स्क्वायर माइनस के v अपॉन वन प्लस v से v कैंसिल। चरों को पृथक करने पर अभी बताया था ना पृथक करने का रूल, सभी को ये बात क्लियर होनी चाहिए, दोनों तरफ का रेसिप्रोकल लेना है। वन प्लस v बटे वन प्लस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स dx। अब आप इसको अलग अलग लिख देंगे। वन बटे वन प्लस वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन सभी बच्चे जानते हैं, टेन इनवर्स वी होता है। इसका एक बटे दो लॉग वन प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड एक्स और प्लस के सी, और वी वेयर वी इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। तो समघाती के लिए ये बात विशेषकर सभी को याद होनी चाहिए, 100% एक क्वेश्चन समघात का अथवा में लीनियर का, दो में से एक करना है आपको, चाहे आप 9.6 कीजिए चाहे आप 9.5 कीजिए, एक एक्सरसाइज 100% करके जानिए, दोनों में से एक कर लीजिए। आपका 4 मार्क्स का लास्ट में क्वेश्चन आता है इसका 23 नंबर पर, और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजी वे में, कोई डाउट नहीं। आपको नो आपके पास 7 एक्सरसाइज है, 7 में से आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज क्लियर करनी है, ओनली वन। आप किसी को टच ही नहीं करना है, देखना ही नहीं है मुड़ के, गारंटी है मेरी, मेरे से मिल सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं आता है तो चैलेंज के साथ 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, सभी बच्चे 9.5 या 9.6 अवश्य ही करें। अब मैं आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक स्टार्ट करता हूं। रैखिक अवकल समीकरण, क्या टॉपिक है हमारा? रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। टॉपिक क्या है हमारा? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी जनरल फॉर्म देखेंगे सभी बच्चे, dy बटे dx प्लस py इज इक्वल टू q। अब सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, अगर ये y है तो ये भी y है, अगर ये v है तो ये भी v है, अगर ये t है तो ये भी t है, अगर ये r है तो ये भी r है, अगर ये s है तो ये भी s है। अब p और q क्या है? p एंड q x के फलन अथवा अचर है, x के फलन अथवा अचर, ये बात ध्यान से सुनेंगे। इसमें p और q x के फलन, जैसे sin x हो सकता है, log x हो सकता है, या अचर एक हो सकता है, दो हो सकता है, माइनस एक बटे दो हो सकता है, प्लस दो हो सकता है, कोई भी अचर मान हो सकता है। तो p और q x के फलन अथवा अचर। और नंबर दो बात, dy बटे dx का गुणांक स्वतंत्र होना चाहिए, dy बटे dx का गुणांक स्वतंत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। अब देखिए इसके वर्किंग रूल में हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, और आप सभी जानते भी हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं, सभी ने पढ़ भी लिया, और आपका एग्जाम नजदीक है, 30 का पेपर है, आता है सभी को, बट फिर भी ध्यान से भी एक बार फिर भी बता रहा हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, फिर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ dx और प्लस के सी यही जोड़ देते हैं, ये हमारा आर्टिकल रहेगा। क्लियर हो गया होगा मैं उम्मीद करता हूं। अब इसकी सेकंड टाइप क्या है? सेकंड टाइप डियर स्टूडेंट कुछ नहीं है, dx बटे dy प्लस p डैश x इज इक्वल टू q डैश। अब p डैश और q डैश किसके फलन बन चुके हैं? y के, किसके? y के। तो p डैश एंड वेयर p डैश एंड q डैश y के फलन अथवा अचर है, y के फलन अथवा अचर है, अथवा अचर है। तो अब आप इसमें सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे, इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होगा e की घात p डैश dy हो जाएगा, और कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन में x गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डैश गुणा इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy और प्लस के c। इसमें भी ये विशेषकर याद रखना है कि dy बटे नोट क्या है? dx बटे dy का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ dx बटे dy विल बी यूनिट, इसका गुणांक एक होना चाहिए, इसका गुणांक एक होना
चाहिए। अब इस पर एग्जाम्पल लेते हैं, dy बटे dx y बटे x इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से सुनेंगे, समीकरण एक मान लीजिए, तो समीकरण एक की तुलना समीकरण एक की तुलना किससे करेंगे हम, dy बटे dx प्लस py इज इक्वल टू q से। तो यहाँ हेयर p बराबर 1/x, हेयर p बराबर 1/x, q इज इक्वल टू 1, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, e की घात 1 बटे x dx e की पावर log x, सभी जानते हैं e की पावर log x x होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन y गुणा x q1 इंटीग्रेटिंग x dx प्लस के सी y इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस के सी। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब एक बात फिर मेरी बात पर फोकस करेंगे, सीबीएसई में भी एक नंबर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ लिया था और 4 नंबर का वो क्वेश्चन पूछ लिया था, तो 4 और 1 5, तो इसमें से टोटल 6 नंबर का एक्सरसाइज होती है। तो एक नंबर में आपको देखो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल भी बताया है मैंने, ऑर्डर डिग्री भी बताई, उन सब में से भी आएगा एक एक नंबर का, लेकिन 4 नंबर का फिक्स है इसमें, 9.6 या 9.5 इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछ सकते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल पूछ सकते हैं, ऑर्डर डिग्री पूछ सकते हैं, और इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और मेरी तरफ से इस चैप्टर को मैं एंड करता हूं यही। ओके, दैट्स ऑल द बेस्ट।